Hello students, welcome back to the third part of our video. So children, I want to tell you that I am using bilingual language so that the crux of the chapter you will got easily. Okay, आपको चैप्टर समझ आना चाहिए, यही मेरा मोटिव है. ओके और ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करना या फिर ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के बताना ये जो है सही नहीं है. हिस्ट्री को जितना हम सिंप्लीफाइड करके समझेंगे, जितना हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे, उतना इसे समझना, याद करना और लिखना जो है हमारे लिए आसान हो जाता है. ओके, so I am using this technique and I am trying my best to explain you to the best way that history can be explained. Okay, और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, या आपकी कोई भी डिमांड्स हों कि हमें नेक्स्ट चैप्टर का कोई टॉपिक समझना है, अगर आप स्पेसिफिकली कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो भी आप भेज सकते हैं. आपको वीडियोस जो हैं अवेलेबल कराई जाएगी. ओके, आपको वीडियो लिंक दे दिए जाएंगे या फिर आपको वीडियोस अवेलेबल कराई जाएगी, नॉट ओनली फॉर एनसीईआरटी बट आल्सो फॉर गुजरात स्टेट बोर्ड और राजस्थान स्टेट बोर्ड. आई विल प्रोवाइड यू ऑल वीडियोस. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन से. हिंदुइज्म वेंट थ्रू सम चेंजेस एंड न्यू डेटीज़ केम टू बी वर्शिप. हिंदुइज़्म जो है कुछ चेंजेस के थ्रू से निकला और वो कोई नए भगवान जो है अस्तित्व में आए कि ये भगवान भी हैं और इनकी भी जो है पूजा की जानी चाहिए. जो ट्राइबल आइडियाज़ जो थे, ट्राइबल लोगों के पूजा पाठ के जो आइडियाज़ थे वो भी मानने जाने लगे. और बिल्डिंग टेम्पल्स जो था एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बन गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया कि किसने कितने ज़्यादा मंदिर बनवाए, तो वो किंग जो था वो ज़्यादा फेमस हो जाता है. और किंग जो है एक आइडियल रूलर कब होगा, जब वो डेटीज़ को वर्शिप करेगा और टेम्पल्स बनवाएगा, तब वो एक आइडियल रूलर होगा. और उसकी जो क्वालिटीज़ जो होगी वो भी उन डेटीज़ और टेम्पल में जो वर्शिपिंग हो रही है उसके थ्रू जो है उसको जो एक्सपेक्टेशन है उस अकॉर्डिंग चेंज कर दी जाएगी. मीन्स कि जो टेम्पल्स हैं उसमें बताया जाएगा कि एक आदर्श राजा जो है वो कैसा होना चाहिए. ठीक है, और ब्राह्मण्स बिकेम वेल्दी एंड पावरफुल. और इस टाइम में जो टेम्पल बिल्डिंग हुई है तो दैट मीन्स प्रीस्ट विल आल्सो बी देयर, ब्राह्मण्स विल बी देयर. ओके, उनको दान दक्षिणा मिलेगी, लैंड टैक्स फ्री लैंड मिलेंगे, उनको लैंड ग्रांट्स किए जाएंगे, किंग्स के थ्रू गिफ्ट दिए जाएंगे. और वो किसी न किसी ब्राह्मण्स जो होंगे वो रूलर्स के पैट्रनाइज्ड होंगे. मीन्स कि उनके जो पैट्रनाइज मीन्स कि कोई भी राजा है उसके दरबार में कुछ ब्राह्मणों को पद दिए जाते हैं कि आप हमारे राजगुरु हैं, आप हमारे राजपुरोहित हैं, आप ही क्या है हमारे राज्य के सारे काम करेंगे. तो इस तरीके से ब्राह्मण्स की एक ग्रुप बन गई जो पैट्रनाइज होने लगी रूलर्स के यहाँ. एंड ब्राह्मण्स बिकेम वेल्दी एंड पावरफुल. दे यूज्ड देयर पावर टू मेड द कास्ट रूल्स एंड अ रिलीजियस नॉर्म वेरी रिजिड. और उन्होंने अपने पावर को बनाए रखने के लिए कास्टिज्म के रूल बना दिए, रिलीजियस नॉर्म्स बना दिए जो कि काफ़ी टफ थे और जिसने समाज में भेदभाव जैसी भावनाएं या फिर अनटचेबिलिटी ये सब जो है उस वक्त में फैलने लगी थी. तो मेनली जो यहाँ इन्होंने किया वो अपने आप को पावर में रखने के लिए किया कि हम जो बताते हैं वो भगवान का बताया गया. और जो राजा जो है वो अगर इन बातों को नहीं मानेगा तो जो प्रजा होगी या जो उसके लोग होंगे स्टेट के, उनका उसके अंदर से विश्वास हट जाएगा. तो इस तरीके से ब्राह्मण्स ने भी अपने पावर का यूज़ किया था मिडाइवल पीरियड में. अब आते हैं इस्लाम धर्म की. इस्लाम द रिलीजन ऑफ द मुस्लिम अरोज इन अरेबिया इन 7th century AD. इस्लाम जो है मेनली 7th century AD में ही सामने आया. इस्लाम इज़ द सेंटर्ड ऑन द बिलीफ इन वन गॉड अल्लाह. इस्लाम कहता है कि भगवान एक ही है और वो है अल्लाह. और उसकी टीचिंग्स जो है वो हम तक किसने पहुंचाई, प्रोफेट मोहम्मद ने पहुंचाई है. ठीक है, द टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन द होली बुक ऑफ कुरान. और इनकी जो टीचिंग्स है इस्लाम धर्म की वो किस बुक में, कुरान में है. अब दो इसमें ग्रुप्स बन गए थे, शिया और सुन्नी के इस्लाम धर्म के. आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद्स डेथ ए कैलिफ और खलीफा सक्सीडेड हिम एज द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है तो एक कैलिफ या फिर खलीफा जिसे हम बोलते हैं उसने अपने आप को रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड बता दिया था मुस्लिम कम्युनिटी का. लेटर द कम्युनिटी स्प्लिट इनटू टू मैनर सेक्शंस कॉल्ड शिया एंड सुन्नी. और धीरे धीरे ये जो कम्युनिटी थी खलीफा की ये भी आगे जाके टूट गई और दो सेक्ट बन गए थे, शिया और सुन्नी के. द शियाज रिगार्ड मोहम्मद सन-इन-लॉ अली एज द प्रोफेट ट्रू सक्सेसर. और शियाज जो थे वो कहते थे प्रोफेट मोहम्मद का जो दामाद अली है वो क्या है, हमारा असली गुरु है या फिर सक्सेसर है प्रोफेट मोहम्मद का. ठीक है, एंड दे बिलीव दैट कलीफ इज़ अपॉइंटेड बाय डिवाइन विल.
और उनका ऐसे मानना था कि खलीफा जो है वो भगवान की इच्छा से ही बनाया गया है। बट द सुन्नीज बिलीव्स दैट कलीफ शुड बी चूजन बाय द होल कम्युनिटी। और सुन्नीज जो थे वो ऐसे मानने जाते थे कि जो खलीफा की जो पोस्ट है उस पर जो भी आदमी बैठेगा उसे क्या पूरी कम्युनिटी चूज़ करेगी। अपार्ट फ्रॉम कुरान दे फॉलो सुन्ना कस्टम्स एंड लॉ बेस्ड ऑन द डीड्स एंड द वर्ड्स ऑफ मोहम्मद। और वो कुरान के अलावा जो मोहम्मद जी प्रॉफेट मोहम्मद के जो वर्ड्स थे उनको क्या मानते थे, अपना कस्टम्स और लॉज मानते थे। कहते थे कि हमें कुरान के अलावा इन्हें भी मानना चाहिए और उन्हें क्या बोला जाता था, सुन्ना। इस्लाम एंड इंडिया, इस्लाम का इंडिया में फ्लरिशमेंट, ठीक है, कि कैसे इंडिया में ये फ्लरिश हुआ या फिर इंडिया के अंदर इस्लाम का क्या चर्चा रहा। Islam was brought to India by Arab traders. Later Muslim conquer rules India according to Islamic law and ulema received their patronage. और धीरे धीरे क्या हुए थे, उनके जो उलेमा जो थे वो पैट्रनेज, जैसे हमारे ब्राह्मण्स जैसे होते थे किंग्स के पैट्रनेज में, वैसे इस्लामिक रूलर्स जो होते थे या अरेबिक रूलर्स जो होते थे, मुस्लिम कन्वर्स जो होते थे, उनके साथ उलेमा होते थे, ठीक है। अमंग द वेरियस स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ हैड डेवलप्ड द हनाफी स्कूल बिकेम पॉपुलर इन इंडिया। हनाफी स्कूल जो था इस्लामिक लॉ का वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ एंड तुर्क मेड इट पॉपुलर इन इंडिया। और जो टर्क्स जो थे, टर्की से जो आए थे बेसिकली, उन्होंने इसे ज़्यादा पॉपुलर किया। अब आता है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट जो 7th सेंचुरी एडी में हिंदू रिलीजन के कुछ थिंकर्स थे, उन्होंने साउथ इंडिया में इसको स्टार्ट किया था और ये ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन था उसको चैलेंज करता था, ठीक है। और दे स्ट्रेस्ड ऑन भक्ति, और उन्होंने बोला था कि भक्ति में ये सब कुछ है, इसके लिए किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है, ब्राह्मण और पंडित की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन था उसको भक्ति मूवमेंट ने चैलेंज कर दिया था। इन नॉर्थ इंडिया इट बिगेन ओनली अराउंड 13th सेंचुरी। साउथ इंडिया में तो भक्ति मूवमेंट का रोज़ हो गया था 7th सेंचुरी में, और नॉर्थ इंडिया तक आते आते इसे 13th सेंचुरी का टाइम जो आ गया था। भक्ति मूवमेंट अट्रैक्टेड पीपल ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और इसने हर सेक्शन के लोगों को क्या किया था, हर कास्ट एंड क्रीड के लोगों को भक्ति मूवमेंट ने अट्रैक्ट किया था। सूफीज़म, अब जो मुस्लिम थे उनका भी एक भक्ति मूवमेंट था जिसे हम सूफी मूवमेंट बोलते हैं या सूफीज़म बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम अराउंड 8th सेंचुरी सम मुस्लिम्स बिगेंस टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू एंड ग्रीक बुद्धिस्ट रिलीजियस आइडियाज़। और मुस्लिम्स जो थे हिंदुइज़्म के और ग्रीक्स के या बुद्धिस्ट के जो आइडियाज़ थे रिलीजियस के, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे और धीरे धीरे उनका जो फेथ था जो सूफीज़म में बढ़ने लगा। सूफी फिलोसफी इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन इस्लाम एंड बिसाइड डिवोशन टू वन गॉड इट प्रीचेस ब्रदरहुड अमंग देम। और एक भगवान में विश्वास के साथ साथ वो भाई भाई की भावना जो होती है, भ्रातृत्व जिसे कहते हैं, ब्रदरहुड, लोगों के बीच में उसको फैलाया। आफ्टर द टर्किश इन्वेजन मैनी सूफी सेंट्स केम टू इंडिया टू स्प्रेड देयर फेथ। और टर्किश इन्वेजन जब हुए थे भारत में तो उनके साथ साथ जब जो इन्वेडर्स आते थे तो उनके जो सेंट्स होते थे, सूफी सेंट्स, वो भी इंडिया में आए और उन्होंने भी क्या किया, जो सूफीज़म है उसको इंडिया में स्प्रेड किया। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इसमें मैंने टॉपिक जो है मेन इसका जो क्रक्स है अपनी लैंग्वेज में और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाया स्टूडेंट्स। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को देख के समझ के, और इसमें जो नोट्स मैंने अपनी पीपीटी में आपको दिखाए हैं उसको फॉलो करें ताकि आपके जो आंसर राइटिंग है वो अच्छे हो सकें। और अगर क्वेश्चन आंसर की भी आपको स्लाइड्स चाहिए तो वो भी आपको इस पे यूट्यूब पे अवेलेबल कर दी जाएगी या फिर आपको एक लिंक भेज दिया जाएगा। और मेरा चैनल भी है टेलीग्राम पे, बिलीव इन योर सेल्फ नाम से चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको चैप्टर्स के जो हैं नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके बाय, टेक केयर, और हम अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।